निराशा की राख से भाग्य के नए बीज बोए जाते हैं। भरत का वंश हालांकि हिल गया था, फिर भी उठना बाकी था। हस्तिनापुर के राज दरबार में सबकी निगाहें वैशंपायन पर टिकी थीं और इस तरह महाकाव्य फिर से शुरू हुआ। राजा भरत, जो कभी सबसे शक्तिशाली शासक थे, का हृदय भारी बोझ से दबा हुआ था। उनके पुत्र सिंहासन से विमुख हो गए थे, उस मुकुट का तिरस्कार कर रहे थे जिसे उन्होंने पसीने और खून से जीता था। हे देवताओं, क्या मैंने पृथ्वी पर विजय प्राप्त की है केवल इसलिए कि इसे इसके वजन के योग्य उत्तराधिकारियों से बंजर छोड़ दूं? और देखो, ज्वाला से एक दृश्य प्रकट हुआ। ऋषि भारद्वाज दिव्य प्रकाश से चमक रहे थे। ऋषि के मुख से ऐसे शब्द निकले जो ज्वालाओं से भी अधिक प्रज्वलित थे। उन्होंने केवल भरत से ही नहीं बल्कि आने वाले युगों से भी बात की, एक ऐसे बालक के बारे में जो धर्म की पुनर्स्थापना के लिए नियत था। ऋषि भारद्वाज बोले, तुम्हारे वंश से एक अटल इच्छा शक्ति वाली आत्मा उत्पन्न होगी। उसका नाम कुरु होगा और वह पवित्र धरती पर शाश्वत धर्म के बीज बोएगा। उसका राज्य केवल शासन ही नहीं करेगा, वह स्मृति में, कहानी में, नियति में अमर रहेगा। इस प्रकार शोकाकुल राजा को एक स्वप्न की प्राप्ति हुई, एक ऐसे राजवंश की जो भारतवर्ष के भविष्य को आकार देगा। कुरु की भविष्यवाणी केवल एक वादा नहीं थी, यह एक चिंगारी थी जो विरासत की शाश्वत ज्वाला को प्रज्वलित कर रही थी। समय आने पर भरत को एक पुत्र हुआ, संवरण, जिसका विवाह तप्ती से हुआ, जिसने बाद में कुरु को जन्म दिया, जो एक महान आत्मा, अदम्य साहस और असीम भक्ति से युक्त युवक था, जो भरत का पौत्र था। जंगलों से लेकर युद्ध क्षेत्रों तक कुरु ने अपनी शक्ति सिद्ध की, अपने लोगों की रक्षा की, सत्य की रक्षा की और अपने राज्य के लोगों का दिल जीता। उन मैदानों पर जहां कभी देवता विचरण करते थे, कुरु ने पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र को पवित्र किया। वहां उन्होंने अपने हाथों से मिट्टी जोती, उसे शाश्वत धर्म को समर्पित किया। और इस प्रकार कुरु का राज्याभिषेक हुआ, न केवल मनुष्यों का शासक बल्कि एक आदर्श का संरक्षक। उनके नाम से कुरु वंश का जन्म हुआ, जो महानता और त्रासदी दोनों के लिए नियत था। प्रत्येक विरासत बलिदान से उपजती है, प्रत्येक राज्य धर्म की नींव पर निर्मित होता है। इस प्रकार भरत की निराशा से कुरु की आशा का जन्म हुआ और उस आशा से भाग्य का मार्ग प्रशस्त हुआ।